स्वागत है आपका योद्धाओं। मैं हूं राहुल और ये है आपका अपना YouTube चैनल जहां मिलती है तैयारी को नई रफ्तार और सपनों को सच बनाने की शक्ति। यहाँ हर सवाल का होगा शॉर्टकट, हर कंसेप्ट को मिलेगा क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, ये है एक मिशन। तो दिमाग को तेज करो, पेन उठाओ और जुड़ जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन अब दूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक और वीडियो लेके, जिसमें आज हम सीखेंगे 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सो आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखा था। सो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं एंड 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। बहुत सिंपल है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर है हमारे पास 109। अब हमें ऐसा करना है कि 109 के सबसे नियरेस्ट का जीरो वाला नंबर चेक करना है। तो 109 के सबसे नियरेस्ट का नंबर होता है 100, राइट। सो 109 को हमें 100 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 9 घटाना पड़ेगा। अगर हमने 9 घटा दिया है तो हम इतना ही इस पे जोड़ देते हैं, राइट। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो कि हम एक किनारे लिख लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं 81, राइट। अगेन हम देखते हैं 109 में से 9 घट गया तो कितना बचेगा? ये 109 में से हमने 9 घटा दिया तो 100 इंटू, अब सेकंड कितना इंटू करेंगे? 109 में हम 9 जो ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 118, राइट। अब 118 को हमें क्या करना है, हमेशा जब हम 100 की सीरीज में चल रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना है। 100 से 99999 के बीच का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमेशा से ही 100 से डिवाइड करना है। एक केस और आता है जो कि 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो अगर आता है तो वो एग्जांपल मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए जब तक हम 100 से 999 के बीच कैलकुलेट करते हैं, हमें कैलकुलेशंस करने हैं 100 की। सो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से, 100 में से 100 चला गया, हमारे पास क्या बच गया? 118, और ये नंबर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर होता है 109 इंटू 109 कितना हो जाएगा हमारे पास? आप लोग चेक कर लेना, आंसर होगा 11881, राइट। सो आंसर इज 11881। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। सो हम इसे कर लेते हैं मार्क एज अ करेक्ट आंसर। 11881, दैट इज 11881 is the correct answer. Again, let's go to another phase. That is another case. That is number is 394. So here, यहाँ पे क्या है? 394 नंबर है। 394 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब हम यहाँ चेक करते हैं 394 जो है वो 400 के पास है, राइट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 394, 394 से कितना ज्यादा है कितना कम है ये 400 से? दैट इज माइनस ऑफ 6। और यहाँ पर कितना ज्यादा हो रहा है? प्लस ऑफ 6। हमें 400 करना है, एक बार क्या कर लेंगे? प्लस ऑफ 6 कर लेंगे तो 400 हो जाएगा, और एक बार माइनस ऑफ 6 करते हैं तो हमारा एज इट इज ये 400 का 400 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या करना है? 400, 394 प्लस 6 इज इक्वल टू 400 इंटू 394 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 388, राइट, डिवाइडेड बाई 100। अब ये दो वैल्यू कट गई। इधर पे हम गए थे तो हमें 6 का स्क्वायर निकाल लेना है। 6 का स्क्वायर हमें सबको पता है 36 होता है। अब यहाँ पे क्या बच गया कटने के बाद? 400 डिवाइडेड बाई 100, 4 बच गया। अब 4 इंटू 388 कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32, 5 3 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 3 15, 1552। ये हो जाता है हमारा आंसर 155,236, 1,55,236 आंसर आएगा। सो हम फिर से चेक कर लेते हैं। 394 इंटू 394 इज इक्वल टू
155236। कैलकुलेटर भी यही आंसर दे रहा है, सो इट मीन्स इट्स अ करेक्ट आंसर। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमने से क्या किया था, यहाँ पर 400 के पास किया, 400 के पास आने के लिए +6 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, -6 हुआ तो 388 हुआ, डिवाइडेड बाई हमने 100 करना है क्योंकि हम 100 की सीरीज पे चल रहे हैं, और ये जितना जीरो है, अभी इस जीरो का वैल्यू अभी आगे पढ़ते हैं जब हम 333 या कुछ और निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आया है, तो इसको एज इट इज, 2 जीरो था, यहाँ पर हमने 2 जीरो को एज इट इज रख लिया है। अब हमें 4 इंटू 388 किया तो हमारा आंसर आया है 1552 और इधर से 36, तो 155236 इज द आंसर फॉर द स्क्वायर ऑफ 394। अगेन एक और नंबर देखते हैं जो कि है 333। अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर 333 का हमने स्क्वायर निकालना है, सो 33 प्लस में है और माइनस में 33 है, सो कितना हो जाएगा 366 गुणे 300 डिवाइडेड बाई 100। इस बार ले लेंगे इस वाले का स्क्वायर, सो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर हम 2 डिजिट वाले मेथड से निकालते हैं, तो ये वैसे आंसर आएगा 1089, ये हमारा आंसर, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है केस, रीजन क्योंकि हमें ये यहाँ पर काट लिया, हमारे पास क्या बचा 366 इंटू 3 कितना होगा, 3 6 18, कैरी 1, 3 6 18 1 19, 3 3 9 1098। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर 2 ही जीरो जब लगाए हैं तो हम यहाँ से केवल 2 वैल्यूज को ही उठा सकते हैं, दैट इज 89। तो हमारी 89 उठ के यहाँ आएगी और 10 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो हमारे पास क्या हुआ 8 9 1 10, ये हो गया 1, सो 110889, ये 89 यहाँ आ गया और ये 1108 यहाँ आ गया, सो हमारा आंसर क्या आ गया 110889। आप सभी चाहे तो चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा आएगा 110889। फिर से एक बार चेक करते हैं, 333 में प्लस ऑफ 33 किया हमने, माइनस ऑफ 33 किया, प्लस 33 करने से वैल्यू आया 366, माइनस करने से 300 आया, डिवाइड किया हमने 100 से, सो 3 बच गया, 366 इंटू 3, सो 1098 हमारा आता है आंसर। ये 1098 366 इंटू 3 33 का स्क्वायर होता है 1089। क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइड 2 डिजिट वाले नंबर से किया है, 2 जीरो वाले नंबर से किया है, इसलिए केवल यहाँ का हम 2 डिजिट उठा सकते हैं, तो 89 हम उठाएंगे और 10 को हम कैरी कर देंगे, यहाँ पर 10 कैरी हो गया, 1098 प्लस 10 इज इक्वल टू 1108, 1108 इधर का नंबर हो गया लेफ्ट साइड का और 89 राइट साइड का, तो हमारा आंसर आ गया 110889। गॉट इट। सो नेक्स्ट पेज में हम पहुंचते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 787। सो 787 का स्क्वायर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट। तो 787 का स्क्वायर हम देखते हैं कैसे निकालना है, क्या कर सकते हैं। सो अगेन हम आते हैं 787 का स्क्वायर, 787 में हमें क्या है 800 के पास है, तो 787 गुणे प्लस ऑफ 13 कर देते हैं और माइनस ऑफ 13 कर देते हैं, ठीक। 13 के स्क्वायर में पता है कितना होता है 169। अब 787 प्लस 13 कितना हो जाएगा 800 गुणे 787 में 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 787 माइनस 13 इज इक्वल टू 774 होना चाहिए वैसे तो, 774 प्लस 10, यस 774 है, सो 774 होता है ये। अगेन हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब हमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 से कितना होता है 32, 3 कैरी, 8 7 56 प्लस 3 59, 5 हो गया, 8 7 56, 56 प्लस 5 इज इक्वल टू
616192 आया। और ऑलरेडी हमारे पास 169 है पहले से, बट हमारा बेस क्या है, 2 जीरो का है, तो 2 जीरो हम 2 डिजिट तो ले सकते हैं और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारा क्या है 619, 2 + 1 3 हो गया, 69, 6,19,389, राइट, यही आंसर आएगा। बस चेक कर लेंगे आपका कैलकुलेटर से। सो हम सब अभी चेक करते हैं। 787 पूरे 787 इज इक्वल टू 619369। सो इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर है हमारा। सो हमारा आंसर क्या आता है 619,619,369। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।